नमस्कार दोस्तों, शिव साधना तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, ऐसी महाप्रभु से कामना और प्रार्थना है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग पर किस वस्तु को चढ़ाने से या किस वस्तु के द्वारा अभिषेक करने से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। मुख्य विषय पे आने से पहले आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो और भी सनातन भाई हैं वे भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें और उसका कुछ पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो। इसका विपरीत भी होता है। अगर मेरे द्वारा दी गई किसी भी गलत जानकारी से किसी का कोई नुकसान होता है तो उसका जो पाप कर्म होता है, पाप फल होता है, वो मेरे को भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। इसलिए मेरा यह प्रयास रहता है कि कोई भी जानकारी या कोई भी साधना आपको दी जाए तो पूरी तरीके से प्रमाणिक हो और उसको करने से आपका भला ही हो, नुकसान कोई ना हो। तो सबसे पहले जल से अगर हम रुद्राभिषेक करेंगे, भगवान शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो वृष्टि होती है। वृष्टि मतलब वर्षा होती है। और एक अगर सामान्य व्यक्ति की मैं बात करूं तो उसके जीवन के जो दुख और संताप हैं वे दूर होते हैं। कुशा मिश्रित जल, कुशा एक प्रकार की घास होती है जो नदी नहरों के किनारे खड़ी रहती है, काफ़ी ऊंची हो जाती है। आप किसी जानकार से पूछ सकते हैं। तो कुशा मिले हुए जल से अगर हम अभिषेक करेंगे तो रोग व दुख दूर होते हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। यह इनसे जुड़ी हुई कोई समस्या आपको तो वो दूर होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर, अर्थात जल के अंदर शहद मिलाकर उससे अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है। यह दोनों उपाय धन के ही हैं। तीर्थ के जल, जैसे प्रयागराज इत्यादि तीर्थ है, वहां से लाया गया कोई जल है तो उससे अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिला हुआ जल अर्थात सुगंधित जल से अभिषेक करने पर रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक, गाय के दूध से, गाय के दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। जहां भी दूध का और घी का शब्द का प्रयोग होगा वहां आप समझ जाइएगा कि गाय का दूध और घी ही चलेगा। दूध शर्करा मिश्रित अर्थात मीठे दूध से अभिषेक करने पर सद्बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क की क्षमता और स्मरण शक्ति, किसी भी चीज़ को याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। यह प्रयोग विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। घी से अगर हम अभिषेक करते हैं, गाय के घी से अगर हम अभिषेक करेंगे तो वंश की वृद्धि होती है। आपने देखा होगा किसी किसी परिवार में बहुत समय तक संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो वे लोग अगर इस प्रयोग को करेंगे, गाय के घी से अभिषेक करेंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से वंश की वृद्धि प्राप्त होगी। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है, परंतु यह प्रयोग आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको करने का एक विशेष विधान, नियम होता है। वो कभी किसी आगे की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, वरना आपको इसका बुरा फल ही प्राप्त होगा, विपरीत फल ही मिलेगा। इसलिए यह प्रयोग आपको नहीं करना है। अगला प्रयोग है शुद्ध शहद, अर्थात केवल शहद से अगर हम अभिषेक करेंगे तो पाप कर्मों का अक्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होती है। क्योंकि एक विधान है कि जब जब आपके पाप कर्म घटेंगे तो आपके भौतिक लाभ जो हैं वे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आध्यात्मिक लाभ तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे ही। अब मैं वस्तुओं की अगर बात करूं तो चावल यानी कि अक्षत, अक्षत मीन्स टूटे फूटे चावल नहीं, साबुत चावल। साबुत चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल, काले तिल अगर हम चढ़ाएंगे तो समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही कोई भी परेशानी हो या कोई भी कार्य आपका लंबे समय से नहीं हो रहा हो तो जौ चढ़ाने से वह संपन्न होता है, पूर्ण होता है। शिवलिंग पर अगर हम गेहूं चढ़ाएंगे तो सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गेहूं चढ़ाने का विधान है कि आप अपने वजन के बराबर गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, मतलब संकल्प लेकर आप स्पर्श करा देंगे वहां, और फिर उस गेहूं को शिव मंदिर में ही पुजारी इत्यादि को दान कर देंगे। शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों पर, बिल्व पत्र सबने देखा ही होगा, बिल्व पत्र की जो 3 पत्ती होती हैं उन पर श्वेत चंदन यानी कि सफेद चंदन का तिलक करके शिवलिंग पर अर्पित करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्व पत्र सोमवार को कभी नहीं तोड़ना है।
आप रविवार को तोड़कर रख सकते हैं और वह सोमवार में आपके काम आ जाएगा। और भी एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप शिवलिंग पर जो भी जल इत्यादि चढ़ाएं या कोई भी वस्तु चढ़ाएं या भगवान शंकर का आप कोई भी जाप करें तो वह त्रिपुंड धारण करके ही आप करें। और त्रिपुंड में भी अगर आप भस्म धारण करेंगे, भस्म से त्रिपुंड धारण करेंगे तो आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भस्म धारण करने का मंत्र मैं आपको बता दूं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा आप भस्म धारण करेंगे तो आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए मैं यहीं समाप्त करूंगा। भगवान महाकाल के चरणों में बारंबार प्रणाम के साथ हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।